दोस्तों, कहते हैं कि जब तक शरीर में श्वास बाकी है तब तक हमें ज़िंदगी पूरी ज़िंदा दिली से जीनी चाहिए और एक एक लम्हे का लुत्फ़ उठाना चाहिए। ज़िंदगी जीने और घूमने की यही ख्वाहिश मुझे ले आई भारत की राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज में। दोस्तों, सेंट्रल दिल्ली में स्थित पहाड़गंज का नाम जब कोई पहली बार सुनता है तो उसे ऐसे लगता है कि यहाँ पहाड़, नदियाँ और हसीन वादियाँ देखने को मिलेंगी। इसके बिल्कुल विपरीत दिल्ली का ये इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पहाड़ तो नहीं है, लेकिन सैकड़ों दुकानों में ख़रीदारी करते लोग और दिल्ली के अच्छे और सस्ते होटल हैं। और अगर ऐसा कहा जाए कि ये इलाका अभी दिल्ली की टूरिस्ट के लिए एक पसंदीदा रहने की जगह है तो ये गलत नहीं होगा। काफ़ी समय पहले यहाँ ये सब ना होकर एक थोक बाज़ार था। हालांकि ये बाज़ार कितना पुराना था ये स्पष्ट नहीं है। इतिहासकार स्टीफन ब्लेक ने अपनी पुस्तक शाहजहानाबाद द सॉवरेन सिटी इन मुग़ल इंडिया 1639 to 1739 में पहाड़गंज को सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया है। जबकि कुछ भारतीय इतिहासकारों की माने तो पहाड़गंज और दरियागंज दोनों शाहजहानाबाद और फिरोज़ाबाद के बाहर स्थित बाज़ार थे। जब शाहजहानाबाद को बसाने के लिए स्थान का चयन किया गया तब दरियागंज इस शहर का हिस्सा बन गया, जबकि पहाड़गंज इसके बाहर चला गया। देर रात यहाँ पहुँचने के कारण कब एक अजनबी से होटल पर एक अजनबी से बिस्तर में वही पुरानी जानी पहचानी अपनी सी नींद आ गई, पता ही नहीं चला। जब सुबह पंछियों की चिरचिराहट के साथ पर्दों के बीच में से झांक रही धूप की पहली किरणों से मेरी आँख खुली तो पेट में चूहे कूद रहे थे। फ्रेश होते ही ब्रेकफास्ट की तलाश में मैं निकल पड़ा पहाड़गंज की सुबह के सूरज के साथ जवान हो रही गलियों पर। सुबह का नज़ारा यहाँ मन में नई उमंगें भर देने वाला था। कोई अपनी रोज़गार की तलाश में इधर से उधर जा रहा था तो कोई दुकानदार अपनी दुकान से जा रहा था। कोई ऑटो वाला ग्राहक के स्वागत के लिए अपनी ऑटो से जा रहा था। कोई ढंग का घर जैसा खाना खाने की ख्वाहिश को लेकर मैं निकले जा रहा था इन अनजान गलियों में। और मेरी तलाश ख़त्म हुई एक गली में जाकर, जहां मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग दंपति पराठे बना रहे हैं। इस नज़ारे ने मुझे जहां हैरान कर दिया, वहीं मेरी सोच को एक ख्यालों की नाव में सवार कर दिया। इस बुढ़ापे की उम्र में भी काम कर रहा ये बुजुर्ग दंपति मजबूरी और मेहनत की एक अनकही दास्तां सुना रहा था। मैंने यहाँ एक आलू और एक गोभी का पराठा ऑर्डर किया। इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह के वर्ग हैं। जहाँ एक तरफ ऐसा वर्ग है जहाँ मर्सिडीज़ में लजीज जायकेदार भोजनों की थालियाँ वेटर परोसते हुए लेकर आते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जो
अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, और अगर यूँ कहे कि ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में भी सुखों से वंचित है और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए खुद लगन और मेहनत का सहारा ले रहे हैं। तो ये नज़ारा जहाँ अपने आप में आँखों को नम कर देने वाला है, वहीं दूसरी तरफ रूह को झंझोड़ कर रख देता है। माँ बाप की हमेशा से ही ख्वाहिश होती है कि हमें एक ऐसी औलाद मिले जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन क्योंकि कलयुग का जो है ज़ोर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अक्सर देखने को मिलता है कि अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव में भी लोगों को सुकून हासिल नहीं हो पाता है। यहाँ इस बुज़ुर्ग दंपति की मेहनत और हौसला देखते हुए जहाँ मुझे जज्बे और जुनून ने जगा कर रख दिया, वहीं मैंने इनको पूछा कि आप ये काम कितने देर से कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने ये एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और अपनी उम्मीदें और अपने हौसले समेटते हुए उनको अपनी मेहनत में एकत्रित करके इन्होंने ये व्यवसाय शुरू किया। मैंने इनके हौसले और इनके उपराले की दाद दी है, और अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरे पराठे आएँ और मैं इनका स्वाद चखूं। वाह, क्या बात है। इनके पराठे का स्वाद बेहद जायकेदार और लजीज था। जो सबसे ज़्यादा मुझे इनका पराठा स्वाद लग रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा जायका इनके प्यार का आ रहा था, जो इन्होंने पराठे के बनाते वक्त उसमें डाला था। इनकी मेहनत भरे हाथों की मेहनत भरी कारीगरी से तैयार किए गए इस क्रिस्पी और गर्मा गर्म पराठे को खाने का सौभाग्य भी अपने आप में बेहद अनन्य अनुभव था। ऐसा अनुभव भी ज़िंदगी में कभी कभी करने को मिलता है, और जो लोग इस तरह अपनी मेहनत से अपना इनिशिएटिव चला रहे हों, हमें सबको उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इस खूबसूरत अनुभव को अपनी ज़िंदगी के पन्नों पर दर्ज करते हुए निकल पड़ा मैं अपनी अगली मंजिल की ओर, एक नए मुकाम की तलाश में और एक नए अनुभव की खोज में। उम्मीद है कि जो नई मंजिल है वो अपने साथ नए तजुर्बे, नए अवसर और नई उमंगें लेकर आएगी। जाते जाते इस अनुभव ने एक सीख को मेरे जहन में बड़ी गहराई से उतार दिया, जो चीख चीख कर सिर्फ़ एक सदा दे रही थी और कह रही थी कि जज्बे और हालात कभी उम्र नहीं देखा करते।